जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण अंकुश भाई। यार किसी एक जगह की एनर्जी तो पॉजिटिव रहने दीजिए। आप लोग क्यों आए हैं? बिन बुलाए आए, जैसे भी हैं रिश्तेदार हैं हम। इसी बात का अफसोस है बरखा आंटी। अनुपमा, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। विंटर, टाइम नोट कर। क्यों? देखते हैं ना बरखा आंटी का ये रूप और कितनी देर रहता है। लोग कहते हैं कि मुंबई की बारिश पे ना भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं कहती हूँ कि अहमदाबाद की बरखा पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे लोग तो एक दिन में इतने कपड़े नहीं बदलते होंगे जितनी बार ये अपना स्टैंड बदलती हैं। पाखी, ती माफी मांग रही है। दोबारा झपट्टा भी मारेंगी, नोट कर लो तुम। अनुपमा, मैंने तुम्हारे साथ जो बदतमीजी की उसके लिए मैं दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारा दिल और विश्वास दूसरी बार तोड़ा है। आई एम रियली रियली सॉरी अनुपमा, आई एम वेरी सॉरी। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई सफाई नहीं है मेरे पास। आई नो दैट। मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी, आई एडमिट दैट। बहुत बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ है, कपाड़िया हाउस, एम्पायर, वो मैंशन, सारा बिजनेस, वो सिर्फ तुम्हारा और अनुज का है और किसी का नहीं है। मेरा कोई हक नहीं है उस पर। सॉरी अनुपमा, प्लीज माफ कर दो। अब मैं दिल से चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि तुम और अनुज मिल जाओ, खुश रहो, साथ में रहो। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं, तुम दोनों को तुम्हारे घर में वापस लेके जाने के लिए। वो घर तुम दोनों का है। वैसे अनुज से किसी की बात हुई? उसकी फ्लाइट तो लैंड हो गई होगी ना? उसने बताया कि कब तक पहुंचेगा यहाँ पर? वो एक्चुअली फोन लगाया था पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था, शायद फ्लाइट डिले हो गई होगी। इसका मतलब अनुज आता ही होगा, है ना? पापा, आओ आओ आओ। तुम दोनों नहीं आओगे तो खुशियों को नजर कौन लगाएगा? आओ। हम स्वार्थी है और अनुपमा के दुश्मन नहीं है। स्वार्थी हो, सेल्फिश हो, ये सब तो आप लोग आज ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे कि स्वार्थी होने पर गोल्ड मेडल मिलने वाला है। जो है सो है। अब तुम सब लोग यहाँ अनुपमा की खुशियों में शामिल होने आ गए तो हम क्यों रह जाए? हम सब अनुपमा की खुशी चाहते हैं। अनुपमा की खुशी अनुज में है तो हम भी उस खुशी में शामिल होना चाहते हैं। आप और बरखा, तुम तीनों को मेरी बेटी की खुशियों से कोई लेना देना नहीं है। शुभ अवसर पर किसी को घर से बाहर नहीं निकालना चाहती, इसलिए आइए हमारी खुशियों में शामिल हो जाइए। लेकिन अगर मेरी बेटी की खुशियों को नजर लगाने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मम्मी, फोन अभी तक स्विच ऑफ आ रहा है। अब बैटरी चली गई होगी। या हो सकता है कि फोन गिर गया हो और किसी ने उठा के स्विच ऑफ कर दिया हो। या कोई जरूरी काम आ गया हो सकता है ट्रैफिक में फंस गया हो और फ्लाइट मिस हो गई हो। कई बार जितनी जल्दी होती है उतनी ही किस्मत देर करवाती है। अगर फोन खो गया होता या कहीं गिर गया होता या फिर बैटरी चली गई होती तो वो मुझे किसी और का फोन लेके फोन कर सकते थे। उन्हें मेरा नंबर मुंह ज़बानी याद है। अगर अचानक से कोई जरूरी काम आ जाता तो वो मैसेज तो डाल ही सकते थे। और अगर ट्रैफिक में फंस के फ्लाइट मिस हो जाती या किसी वजह से देर हो जाती या कुछ भी होता तो अनुज इतने लापरवाह नहीं है कि मुझे बताते नहीं। वो किस तरह से बता ही देते। वो
जरूर कुछ बात होगी, कोई बड़ी बात होगी, पता नहीं। माया को फोन करूं क्या मैं? एक बार ट्राई तो कर लेती हूँ। माया का फोन बंद आ रहा है, अनुज का भी फोन बंद है। स्ट्रेंज। चले हमें बस करने, बस कर। अनुपमा बहुत डरी हुई है, लेकिन दिखा नहीं रही है। अनुज भी निकला हुआ है, लेकिन अभी तक पहुंचा ही नहीं है। ये उसके ना आने से कहीं ज्यादा बुरी बात है। बस अनुज आ जाए, मैं एक बार फिर से अनुपमा की उम्मीद को टूटते हुए नहीं देख सकता। अनुज नहीं आया इसका मतलब शायद वो आना ही नहीं चाहता हो। I mean, पाखी को उसने हाँ बोल दिया होगा क्योंकि पाखी ने उसको इतना फोर्स किया था। क्या पता एंड मोमेंट में वो मुकर जाए। और क्या तुम फिर वही बातें लेके क्या? अंकुश, I swear, मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। कोल्ड फीट इज अ रियल थिंग। I just hope ऐसा ना हो। पिछले 26 सालों से मैं जहां भी जाता था बस तुम्हारा ही नाम लिखता था। रेत पे, बीच पे, पन्नों पे, किताबों में, ऑफिस की डेस्क पे, किचन के काउंटर पे, हिस्टोरिकल मोमेंट्स और पेड़ों को छोड़ के हर जगह। वो तो ठीक है, पर यहाँ क्यों लिख रहे हैं कपाड़िया जी? क्योंकि बस यहीं लिखना बाकी था और यहाँ लिखना सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपका घर है। अच्छा जी, अगर माँ ने देख लिया तो? माँ को ना दिखे तभी तो इतना छोटा छोटा लिखा है, वरना पूरी वॉल पे ग्राफिटी बना देता। मम्मी, मैंने वरुण को एयरपोर्ट भेजा था। मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली किसी भी फ्लाइट की पैसेंजर लिस्ट में बड़ी का नाम नहीं है। शायद वो रात की फ्लाइट से आ रहे होंगे या कल सुबह की फ्लाइट से आ रहे होंगे। चाहे कभी भी है, बस फोन करके बता दे। समझ में नहीं आ रहा है, उसने कहा था कि वो आएगा, वो आया क्यों नहीं? मुझे कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गए? I just hope कि वो ठीक हो। कहीं फिर से उसने अपना मन तो नहीं बदल दिया ना? तो पिछली बार भी ऐसा ही किया था। सोचना है तो कुछ अच्छा सोचिए ना लीला बहन। नानी सही कह रही है, अनुज जी की ना आने की वजह कोई और भी तो हो सकती है। देख, ऐसे ही देखो ना तो दीवार पे कुछ नहीं दिखता है, लेकिन ध्यान से देखो तो महीन सा कुछ बना हुआ है। कई बार हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ होता है। हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ होगा। उनका मन तो नहीं बदल गया माँ? पूछ रही है या कह रही है? पता नहीं, पता नहीं। शायद पूछ रही हूँ, शायद कह रही हूँ, पता नहीं। कई बार खुशियां आने में देर कर देती हैं, वो इसलिए ताकि हमारी खुशियों को हमारी अपनी नजर ना लग जाए। तुम बस ये सोचो कि इस तरह से तुम्हारी खुशियों की नजर उतर रही है।
मुंबई जाना है मुझे, मुंबई जाना है। क्या क्या हुआ अनु? क्या हुआ क्या नहीं ये नहीं पता, जाना भी नहीं चाहती, बस मुझे मुंबई जाना है। हाँ अनुपमा, मैं कल सुबह की फ्लाइट करवा। नहीं कल सुबह की नहीं, मुझे अभी जाना है। मैं अभी जाऊँ। अनु चाहे फ्लाइट बस ट्रक ट्रेन जैसे भी हो मैं अभी जाऊंगी। मुझे अभी जाना है मेरे अनुज के पास, बस एक बार उन्हें देख लूं, एक बार उन्हें देख लूं, उसके बाद में सारी बातें होती रहेंगी। अभी मुझे रात हो गई है, रात हो गई है ना अनु, अभी कैसे जाएगी तू? मम्मी जाना ही है तो कल सुबह मैं लेकर चलूंगा। अनु सुबह तक जीजू के लिए रुक जा, नहीं है तो फिर चली जाना। अनुपमा, मुझे लगता नहीं कि मुंबई आके कोई फायदा है। हाँ अनुपमा, आई थिंक वी शुड वेट एंड वॉच। मैंने कहा नहीं मुझे अभी जाना है, अभी मतलब अभी क्या, अभी जाना है, अभी जाना है। अनुपमा, अंकुश भाई मुझे जरा आपकी गाड़ी देंगे हाँ जाने के लिए? हाँ मैं लेके चलता हूँ। ठीक है। मम्मी परी का फोन। अनुज का फोन। हेलो हेलो अनुज, अनुज आप ठीक है? आप ठीक है? आप ठीक है ना? हाँ छोटी छोटी ठीक है? हाँ अनुज आप कहाँ रह गए थे? आपको पता है मुझे कितनी चिंता हो गई थी, डर के मारे मेरे दिल बैठ गया था। आप कहाँ रह गए थे? आप ठीक है ना? वो पता है मैं कह रही थी कि जी क्या हुआ? क्या कहा अनुज ने? वो आ रहे हैं ना? मम्मी वो आ गए, अभी फ्लाइट लेंगे। मम्मी प्लीज बताओ ना क्या कहा बड्डी ने? अनु, अनु क्या कहा अनुज ने? अनुज नहीं आ रहे। नहीं आ रहे मतलब आज नहीं आ रहे। शायद कभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आ रहे? अरे ऐसा क्या हो गया? मम्मी परी ने एग्जैक्टली क्या कहा? बोलना क्या कहा अनुज ने? अनुज ने ये फैसला किया है कि वो अब वहीं रहेंगे। What? वो या नहीं आना चाहते, वो मेरे पास नहीं आना चाहते। यहाँ आने वाले थे लेकिन फिर उन्हें लगा कि उनकी खुशी वही है, छोटी के साथ माया। माया के साथ। देखा, मैंने कहा था
कि वो नहीं आएगा। वो माया की माया जाल में ना पूरी तरह से फंस चुका है। जरूर माया ने कोई चाल चली होगी, छोटी को यूज करके ना बड़ी को इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा। अरे वो 4 साल के बच्चे हैं क्या, जो माया ने रोका और वो रुक गए? उनकी खुद की अपनी विल, अपनी मर्जी नहीं है क्या? अरे अभी दिन में तो वो अनुपमा के लिए गिफ्ट्स ले रहा था, गिफ्ट की फोटो खींच के भेज रहा था, और अब कह रहा है कि नहीं आएगा। अगर नहीं आना था तो दिन में ही बता देते ना। इतनी देर इंतजार कराने के बाद कह रहे हैं कि अब नहीं आएंगे। ये अनुज ने ठीक नहीं किया। मुझे तो सुबह से ही लग रहा था कि वो नहीं आएंगे। ये अनुज समझता क्या है अपने आप को? ये क्या मजाक है क्या? बार बार मेरी बेटी को उम्मीद देगा और बार बार इसकी उम्मीद तोड़ेगा। बहुत हो गया उनका नाटक। मैं अभी के अभी मुंबई जाऊंगा, उन्हें खींच के यहाँ पे लेके आऊंगा। हम सब क्या बेवकूफ है जो आंखें बिछाए सुबह से यहाँ खड़े हैं? अरे नहीं आना तो पहले से बोल देना था। अनुज जैसे आदमी से और क्या उम्मीद भी की जा सकती है। इस बार उन्होंने सारी हदें पार कर दी है। वो ऑफिस वाली बात अलग थी, लेकिन क्योंकि उस समय कोई मिलने का वादा नहीं किया था, लेकिन इस बार तो बहुत हुआ। अभी उसको फोन करके पूछता हूँ कि मेरी बेटी के दिल के साथ ऐसा खिलवाड़ करने का अधिकार उसको किसने दिया? मैं अनुज को कोई फोन नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, मतलब कोई नहीं करेगा। समझ में आया सबके? ना अनुज को कोई फोन करेगा, ना उनसे कोई मिलने जाएगा, ना कोई उनसे कुछ कहेगा, ना कोई उनसे कुछ पूछेगा। कोई सवाल, कोई जवाब, कोई ताना, कोई झगड़ा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब मेरी बात सब ध्यान से सुनिए। इस घर में, खासकर मेरे सामने, अनुज के बारे में कोई बात नहीं करेगा। ना मुझे उनके बारे में कुछ सुनना है, ना ही कुछ कहना है। ना मैंने उनसे कुछ पूछा, ना ही उन्होंने मुझे कुछ बताया। बस इतना कहा कि उन्हें मेरे साथ नहीं रहना है। मैंने इतना सुन लिया, यही मेरे लिए काफी है, काफी है। आप सबके सभी सवालों का बस एक ही जवाब है कि अनुज वापस नहीं आ रहे हैं। अब इसके बारे में और कोई चर्चा, कोई बातचीत, कोई सवाल नहीं। मेहरबानी करके। हाँ तो ना आए। अरे ना आए, क्या फर्क पड़ता है? उसे क्या लगता है कि वो नहीं आएगा तो अनुपमा अकेली रह जाएगी, जी नहीं पाएगी क्या? या अनुपमा अनुज के बिना खुश नहीं रह सकती है, या कुछ कर नहीं सकती है? अनुपमा तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तुम अभी हमारे साथ चलो, घर चलो, अपने 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 घर चलो, अपने परिवार के पास, अपने बच्चों के पास चलो। चलो पूरे साल आप एक ही अखबार डालते डालते थकते नहीं है क्या मिस्टर शाह? बंद कर दीजिए। ना मुझे अनुज के घर जाना है और ना ही आपके। लेकिन अनुपमा, अब नहीं, अब नहीं। ना मुझे किसी के साथ की जरूरत है, ना किसी के सहारे की, ना दोस्त की जरूरत है, ना दोस्ती की, ना दया की जरूरत है, ना हमदर्दी की जरूरत है। इस अनुपमा को ना अनुज की जरूरत है, और ना ही वनराज की, और ना ही किसी और की। बेचारी के साथ फिर से। मैं बेचारी नहीं हूं, मैं मोम की गुड़िया नहीं जो रो रो के पिघल जाऊंगी। मैं तो सूरज हूं जो एक नई सुबह लाऊंगी। होगा मेरा दुश्मन वो जो खाएगा आपसे मुझ पे तरस। देखेगी पूरी दुनिया मेरे हिम्मत का लोहा, आपके बरस।
ए आंसू, तुम जान लो अब मैं तुम्हारी नहीं, मैं तो अनुपमा हूं और मैं बेचारी नहीं, मैं बेचारी नहीं। अब से सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए जीऊंगी, सिर्फ अपने लिए, ना पति के लिए, ना परिवार के लिए, ना किसी और के लिए, बस अपने लिए। अब और नहीं, अब और नहीं, अब बस, बस। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।